हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न ए स्पॉट। सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के संबंध में अपना निर्णय दे दिया है और इस निर्णय में आस्था की जीत हुई है। हर साल की तरह इस साल भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी। आज से 4 दिन पहले 18 जून को सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टे ऑर्डर पास किया था और ये निर्देश दिया था कि इस साल जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा नहीं निकलेगी, जिसके पीछे कारण कोरोना वायरस की महामारी यानी कोविड-19 को बताया गया था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जगन्नाथपुरी में लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है और जिससे इस महामारी के फैलने का डर ज़्यादा है। आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस S.A. बोबड़े ने 3 सदस्यीय खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए ये आदेश पास किया है और कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ, कुछ गाइडलाइंस के साथ जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा को अलाउ कर दिया है। इससे पहले आज सुबह ही ये खबर आई थी कि पुरी नगर पालिका ने जगन्नाथपुरी मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक के बीच की सारी अस्थायी दुकानों को हटाने के आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही श्रद्धालुओं में ये उम्मीद आ गई थी, श्रद्धालु आश्वस्त हो गए थे कि ये जगन्नाथ रथ यात्रा होगी और सुप्रीम कोर्ट से उनके पक्ष में निर्णय आएगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से रथ यात्रा के लिए इजाज़त मांगते हुए ये कहा था कि ये सदियों से चली आ रही परंपरा है और इसे रोकना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है। केंद्र ने ये कहा था कि कोविड-19 के चलते सार्वजनिक भागीदारी के बिना इस रथ यात्रा को आयोजित करने की परमिशन दी जा सकती है। हम सब जानते हैं कि इस साल कामाख्या में अम्बुबाची मेले की भी परमिशन नहीं दी गई। इस साल कामाख्या देवी में अम्बुबाची मेला नहीं लगेगा, जिसके पीछे भी कारण कोविड-19 ही है। चलिए हम जगन्नाथपुरी और उसकी रथ यात्रा के बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं कि क्यों ये रथ यात्रा इतनी महत्वपूर्ण है और क्या कारण है कि इस रथ यात्रा को करवाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार श्रद्धालुओं को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदुओं में 4 धाम प्रमुख हैं। हिंदुओं में 4 धाम की यात्रा प्रमुख है और ये 4 धाम हैं। उत्तर में बद्रीनाथ धाम, दक्षिण में रामेश्वरम धाम, पूर्व का जगन्नाथपुरी और पश्चिम का द्वारका धाम। और इन्हीं में पूर्व में स्थित जगन्नाथपुरी में होती है हर साल की ये जगन्नाथपुरी रथ यात्रा, जो हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से प्रारंभ होती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इस रथ यात्रा का इतिहास। कहते हैं कि पुरी स्थित जगन्नाथ धाम में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ जीवंत रूप में विराजमान हैं और यही भगवान जगन्नाथ की उनके भाई और बहनों के साथ हर साल जब ये नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं अपने रथों पे, तो इनके रथों को खींचने के लिए रथ यात्रा में लाखों की तादाद में श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं, उनके रथ को खींचते हैं। श्रद्धालुओं का ऐसा मानना है कि जगन्नाथ भगवान के रथ को खींचने से 100 यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है। इसके साथ ही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़ी अनेक कहानियां हैं। चलिए हम भगवान जगन्नाथ और भगवान जगन्नाथ की से जुड़ी रथ यात्रा की कहानियों को भी देखते हैं। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमाएं हैं, यानी कि लकड़ी की प्रतिमाएं। भगवान जगन्नाथ उनकी बहन सुभद्रा और उनके भाई बलराम के साथ। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, जिसे कि स्नान पूर्णिमा भी कहा जाता है, इस पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ का जन्मदिन मनाया जाता है और इस दिन भगवान अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अपने रत्न जड़ित सिंहासन को छोड़कर नीचे उतरते हैं और मंदिर परिसर में ही स्थित स्नान मंडप में स्नान करते हैं। जी हाँ, स्नान मंडप में भगवान का 108
कलश जल से स्नान करवाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ ने यहाँ के राजा इंद्रद्युम्न को ये वरदान दिया था कि वो उनके बनवाए हुए मंदिर में एक बालक के रूप में विराजमान होंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर किसी बच्चे को 108 कलश ठंडे जल से नहलाया जाए तो उसे बुखार आ जाता है। ठीक उसी तरीके से 108 कलश ठंडे जल से नहाने के बाद भगवान जगन्नाथ को भी बुखार आ जाता है, जैसे पीड़ित हो जाते हैं और ये 15 दिनों के लिए खुद को क्वारंटीन कर लेते हैं। जी हाँ, एकांतवास में चले जाते हैं, जिसे मंदिर की भाषा में अनासार कहा जाता है। और इस अनासार काल में भगवान एक विशेष कक्ष में रहते हैं, जिस विशेष कक्ष को ओसर घर के नाम से जाना जाता है। और भगवान अनाहार पे होते हैं, यानी कि वे सिर्फ तरल पदार्थों और जड़ी बूटियों से युक्त जल को लेते हैं। 15 दिनों के क्वारंटीन पीरियड के बीतने के बाद भगवान स्वस्थ होकर जब बाहर आते हैं तो वो अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है और इसी समय को नव यौवन नेत्र महोत्सव कहा जाता है, यानी कि 9 दिनों की रथ यात्रा। ये तो हुई भगवान जगन्नाथ से जुड़ी हुई पौराणिक कहानी। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी कहानियाँ हैं जो भगवान जगन्नाथ की यात्रा से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए हम एक नज़र इन अलग अलग स्थानों पर प्रचलित कहानियों पर डालते हैं। इन्हीं में एक कहानी है जो कि देवी सुभद्रा से जुड़ी हुई है। देवी सुभद्रा जो कि भगवान कृष्ण और बलराम की बहन है। ऐसा माना जाता है कि देवी सुभद्रा अपने मायके आकर निवास करती हैं और अपने भाइयों से इच्छा जताती हैं कि उन्हें नगर को घूमना है। उनकी इस इच्छा को पूरा करते हुए उनके दोनों भाई भगवान कृष्ण और बलराम उन्हें नगर घुमाने ले जाते हैं। इसमें तीनों भाई बहनों के अलग अलग रथ होते हैं और ये जो देवी सुभद्रा नगर को घूमती हैं, इसी को याद करते हुए भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है। इसके अलावा एक और कहानी है जो कि गुंडीचा मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। उड़ीसा में ही जगन्नाथपुरी के पास एक और मंदिर है गुंडीचा नाम का। गुंडीचा देवी के मंदिर में ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण की मासी गुंडीचा देवी विराजमान है और यही गुंडीचा देवी भगवान कृष्ण को अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अपने घर आने का न्योता देती हैं। और उनके न्योते को स्वीकार करते हुए भगवान कृष्ण अपने भाई बहनों के साथ गुंडीचा देवी जाते हैं। वहाँ पे 10 दिनों तक रहने का निर्णय लेते हैं। जी हाँ, 10 दिनों तक भगवान कृष्ण की उन मूर्ति को गुंडीचा देवी में स्थापित कर दिया जाता है और ये मूर्तियाँ एकादशी तक गुंडीचा के मंदिर में ही स्थापित रहती है। एकादशी के दिन जब इन मूर्तियों को गुंडीचा देवी से वापस जगन्नाथ धाम लाते हैं तो उस दिन को बहुड़ा कहते हैं। गुंडीचा देवी से जुड़ी इस कहानी के अलावा एक और कहानी है जो कि भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है और जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण गोकुल में निवास कर रहे थे और मथुरा में उनके मामा कंस का शासन था, तब उनके मामा कंस ने कृष्ण को गोकुल से बुलाने के लिए अपना रथ और सारथी को भेजा था और उसी रथ में बैठकर भगवान कृष्ण मथुरा आते हैं और इसी रथ यात्रा को आज के समय में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही एक और कहानी है जिस कहानी के हिसाब से भगवान कृष्ण ने जब अपने मामा कंस का वध कर दिया था तो उसके बाद कंस के अत्याचारों से जो जनता दुखी हो गई थी, उस जनता को कृतार्थ करने के लिए भगवान कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पे बैठकर मथुरा की जनता को दर्शन देते हुए एक रथ यात्रा निकालते हैं। और इसी दर्शन यात्रा को के याद में हर साल जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा निकलती है। चलिए अगली कहानी की तरफ ध्यान देते हैं। भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई और रथ यात्रा से जुड़ी हुई अगली कहानी। कहते हैं कि भगवान कृष्ण की कई रानियाँ थीं और एक बार यही सारी रानियाँ बैठ जाती हैं माता रोहिणी के पास में और इच्छा जताती है कि उन्हें कृष्ण की रासलीलाओं की कहानी सुननी है। जब रानियाँ रासलीलाओं की कहानी सुनने की इच्छा जताती हैं, उस समय माता रोहिणी को ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी बेटी सुभद्रा को, यानी कृष्ण की बहन सुभद्रा को, कृष्ण की रासलीलाओं की कहानी नहीं सुननी चाहिए। और ऐसा विचार आते ही माता रोहिणी कृष्ण और बलराम को ये आदेश देती हैं कि वो अपनी बहन को अपना नगर घुमा लाएं और कृष्ण और बलराम अपनी बहन को रथ पे बिठा के नगर घुमाने के लिए चल देते हैं और इसी उपलक्ष्य में जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा निकाली जाती है। चलिए अब मंदिर के इतिहास के बारे में देखते हैं। जगन्नाथपुरी का मंदिर राजा इंद्रद्युम्न ने बनवाया था।
इस मंदिर के पीछे ये कहानी प्रचलित है कि जब भगवान कृष्ण की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उनके भाई बलराम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और वो कृष्ण के पार्थिव देह के साथ समुद्र में कूद जाते हैं और उनके समुद्र में कूदने के साथ ही सुभद्रा भी समुद्र में कूद जाती हैं और इन तीनों की देह पूर्व में स्थित पुरी तक पहुंचती है। पुरी के राजा इंद्रद्युम्न एक स्वप्न देखते हैं, जिस स्वप्न में देवदूत उन्हें आदेश देते हैं कि चूँकि भगवान की देह पुरी के पास समुद्र तट तक पहुंच चुकी है, इसलिए राजा उनके लिए एक भव्य मंदिर बनवाएं और साथ ही भगवान कृष्ण, बलराम और देवी सुभद्रा की काठ की मूर्तियां स्थापित करवाएं। नींद से जागने के बाद राजा इंद्रद्युम्न को अपना वो स्वप्न याद रहता है। राजा को समुद्र में काठ का टुकड़ा भी मिलता है, साथ ही भगवान की अस्थियां भी मिलती हैं। राजा इंद्रद्युम्न उसी अस्थियों को और काठ के टुकड़े को अपने महल तक ले आते हैं और विचार करते हैं कि मूर्तियां कैसे बनवाई जाएं। विश्वकर्मा, जो कि देवताओं के मूर्तिकार रहते हैं, वो भेष बदलकर राजा इंद्रद्युम्न के पास आते हैं और वो कहते हैं कि वो भगवान की मूर्तियां बना सकते हैं। राजा इंद्रद्युम्न उन्हें आदेश देते हैं मूर्तियां बनाने के लिए, लेकिन विश्वकर्मा अपनी शर्त रख देते हैं कि जब तक वे मूर्तियां बनाएंगे कक्ष के कपाट बंद रहेंगे और उन्हें परेशान न किया जाए। लेकिन अपने उतावलेपन में राजा इंद्रद्युम्न से सब्र नहीं होता और विश्वकर्मा द्वारा दिए गए नियत समय से पहले वे कक्ष के कपाट खोल देते हैं, जिसका प्रभाव ये होता है कि विश्वकर्मा उस समय अदृश्य हो जाते हैं और भगवान कृष्ण, सुभद्रा और बलराम की काठ की मूर्तियां अधूरी मिलती हैं। मूर्तियों में पीछे देवदूत के आदेश के अनुसार छेद बना हुआ होता है। राजा इंद्रद्युम्न उन मूर्तियों को उसी अवस्था में मंदिर में स्थापित करवा देते हैं। इसके साथ ही भगवान कृष्ण की मूर्ति के पीछे जो छेद बनवाया हुआ था, जो देवदूत के आदेशानुसार, उस छेद से भगवान कृष्ण की अस्थियों को अंदर स्थापित कर दिया जाता है। जी हाँ, कहते हैं कि यह रहस्यमयी पदार्थ है जो कृष्ण की मूर्तियों में रहता है, जब भगवान जगन्नाथ में रहता है, जिसे कि मूर्तियां बदलते समय एक पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। ये तो कथा है कि अस्थियां हैं, लेकिन साथ ही इसके अलावा एक और कथा है जिसके अनुसार जब भगवान कृष्ण का देहांत हो जाता है, भगवान कृष्ण अपनी देह को त्याग देते हैं, तो पांडव और बलराम हिंदू विधि के अनुसार भगवान कृष्ण की देह का अंतिम संस्कार करते हैं। उनकी का समस्त देह तो जल जाती है, लेकिन हृदय अभी भी जलता हुआ रहता है, वो शांत नहीं होता है। पांडव उनके हृदय को समुद्र में विसर्जित कर देते हैं और वही हृदय काठ का रूप लेते हुए बहता हुआ पुरी तक पहुंचता है, जिसे कि इन काठ की मूर्तियों में स्थापित करवाया जाता है। हम सब जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को हर 12 साल में बदल दिया जाता है। हर 12 साल में एक विशेष प्रक्रिया के तहत एक नई मूर्ति का निर्माण होता है। मंदिर के रथ का निर्माण अक्षय तृतीया से प्रारंभ कर दिया जाता है। अक्षय तृतीया से रथ का निर्माण प्रारंभ होने के बाद ये रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से शुरू होती है, साथ ही ये आषाढ़ शुक्ल एकादशी तक चलती है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन सिर्फ भारत में नहीं होता है। भारत के अलावा भी देश विदेश में ऐसे बहुत से देश हैं जहां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन होता है, जिनमें कि डबलिन, लंदन, मेलबर्न, पेरिस, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, कैलिफोर्निया, टोरंटो जैसे करीब 100 से अधिक ऐसे शहर हैं जहां पे भव्य रूप से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। मुख्यतः इस्कॉन समूह द्वारा ये रथ यात्रा निकाली जाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस समय देश में और पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है और इसी कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए, इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथ रथ यात्रा पे स्टे लगाया। इसलिए जनता से ये अनुरोध किया जाता है कि अगर भगवान स्वयं बीमार होने पर अपने आप को 15 दिनों के लिए क्वारंटीन कर सकते हैं, अनाहार पे रह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये संदेश आम जनता को के लिए भी है
बाकी लोगों के लिए भी है कि अगर भगवान स्वयं को बीमार होने पर लोगों में बीमारी ना फैले अलग रखते हैं, इसलिए लोगों को भी चाहिए कि बीमारी के समय में, महामारी के समय में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, कहीं पे भी अनावश्यक रूप से भीड़ को इकट्ठा ना करें, एकांतवास में रहें और जो है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में किसी भी तरीके की कोई भी भीड़ इकट्ठा ना करें, अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें।